मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, विशेष शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, आप सबका अपने इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आज आप सबको बल एवं आपराधिक बल के विषय में जानकारी दूंगा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 349 के अंतर्गत बल को परिभाषित किया गया है और धारा 350 के अंतर्गत आपराधिक बल को परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले हम आप सबको बल क्या होता है, उसकी क्या परिभाषा है, इसको बताएंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 349 के अंतर्गत बताया गया है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है जब वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर दे, या किसी पदार्थ में गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर दे जो उस अन्य व्यक्ति के शरीर या उसके किसी भाग में स्पर्श करे, या कोई चीज जो वह व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या कोई ऐसी चीज जो इस प्रकार स्थित है कि उसके संस्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। मतलब उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, यह हो जाता है। परंतु ऐसा गति परिवर्तन या गतिहीनता तस्मिन पश्चात दिए गए निम्नलिखित 3 तरीकों में से किसी एक तरीके से कारित की गई हो। मतलब इसे बल तभी कहा जाएगा जब ऐसा गति परिवर्तन या गतिहीनता जो है वह निम्नांकित में से किन्हीं तरीके से की गई हो। मतलब निम्नांकित 3 तरीके जो इसी के अंतर्गत परंतु दिए गए हैं उनमें बताया गया है। तो इसमें पहला तरीका क्या है? अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा। मतलब ऐसी जो गति कारित की जा रही है या गति परिवर्तन किया जा रहा है या गतिहीनता कारित की जा रही है, वह उस अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा करे। दूसरा, किसी पदार्थ के व्ययन द्वारा। मतलब कोई ऐसा पदार्थ है जिसके व्ययन द्वारा कारित करे, जिसमें वह या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित न की गई हो, बल्कि कैसे की गई हो? किसी पदार्थ के व्ययन द्वारा कारित की गई हो। ऐसी गति परिवर्तन और गतिहीनता। तीसरा जो तत्व बताया गया, तीसरा जो परंतुक है, वह है किसी जीव जंतु को गतिमान होने, गति परिवर्तन करने या गतिहीन होने के उत्प्रेरण द्वारा। मतलब ऐसी गति परिवर्तन या गतिहीनता जो है वह किसी जीव जंतु के उत्प्रेरण द्वारा हुई है। मतलब कोई जीव जंतु है जिसके उत्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ऐसा गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित हो रही है। यदि इन तीनों तरीकों में से जो धारा 349 के परंतुक में दिए गए हैं, इनमें से किसी भी तरीके से कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ क्या करे? गति कर दे, गति परिवर्तन कर दे या गतिहीन कर देता है, तो ये कहा जाता है कि वह बल का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से मैंने जो अभी आपको बताया है वह बल की परिभाषा है। यही बल आपराधिक बल बन जाता है यदि उसके अंतर्गत क्या हो जाए?
ये तीन तत्व जो धारा 350 में बताए गए हैं वो शामिल हो जाएं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? आपराधिक बल कहा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप सबको आपराधिक बल की परिभाषा, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 350 में दी गई है, उसके बारे में बताऊंगा। जो कोई किसी व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति की सम्मति के बिना को बल प्रयोग करता है किसी अपराध को करने के लिए, जो कोई किसी व्यक्ति के सम्मति के बिना बल प्रयोग कोई आपराधिक कार्य करने के लिए करता है, या ऐसा बल प्रयोग, ऐसे बल प्रयोग से किसी व्यक्ति को क्षति, भय या क्षोभ कारित करता है या कारित करने की संभाव्यता है, शासन ऐसा बल प्रयोग कारित करे किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए, तो कहा जाता है कि उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है, मतलब उसने आपराधिक बल का कार्य किया है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सम्मति के बिना बल प्रयोग करता है किसी अपराध के कारित करने के आशय से, या ऐसे बल प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति को क्या करता है? क्षति, भय या क्षोभ कारित करता है, तो यह कारित करने की संभाव्यता है, ये ऐसा वह शासन करता है, विथ इंटेंशन करता है, तो ये कहा जाता है कि वह आपराधिक बल का कार्य किया, बल प्रयोग का कार्य किया है, मतलब वह क्रिमिनल फोर्स है। वह फोर्स किस प्रकार का हो जाएगा? आपराधिक बल हो जाएगा। इसके कुछ तत्व बताए गए हैं। नंबर 1, किसी व्यक्ति के विरुद्ध शासन बल प्रयोग, मतलब बल प्रयोग किस प्रकार का होना चाहिए? बल प्रयोग होगा जो धारा 349 में बताई गई है उन्हीं तरीकों से होगा, लेकिन यह बल प्रयोग जो होगा इंटेंशनली होगा, शासन होगा, विथ इंटेंशन होगा। किसी व्यक्ति के विरुद्ध शासन बल प्रयोग किया गया हो। दूसरा, ऐसे बल का प्रयोग उस व्यक्ति की सम्मति के बिना किया गया हो, मतलब बल प्रयोग जो किया जा रहा है उस व्यक्ति के सम्मति के बगैर किया गया हो, बिना उसकी सहमति के किया गया हो। तीसरा जो तत्व है, बल का प्रयोग कोई अपराध करने के लिए किया गया हो। ऐसा बल का प्रयोग किस लिए किया गया हो? कोई अपराध करने के लिए किया गया हो, या जिस व्यक्ति के विरुद्ध बल का प्रयोग होता है उसे क्षति, भय या क्षोभ कारित करने के आशय से किया गया हो। इंटेंशन किस प्रकार का हो? उसके विरुद्ध, जिसके की विरुद्ध बल का प्रयोग किया जा रहा है उसे क्षति हो, भय हो या क्षोभ कारित हो। तो कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जिसने कि ऐसे बल प्रयोग को किया है जो शासन किया है, बिना उसकी सहमति के किया है, और ऐसे बल प्रयोग को इस आशय से किया है कि उस व्यक्ति की जिसके के विरुद्ध बल प्रयोग किया जा रहा है उसको क्षति हो, भय हो या क्षोभ कारित हो, तो उसे आपराधिक बल कहा जाता है। ऐसे बल प्रयोग को आपराधिक बल कहा जाता है, क्रिमिनल फोर्स कहा जाता है। यदि ये तत्व किसी भी कार्य में, किसी बल प्रयोग में पाए जाते हैं तो ऐसे बल प्रयोग को आपराधिक बल कहा जाएगा। अब मैं आप सबको इस पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से आपराधिक बल को समझाने का प्रयास करूंगा। दृष्टांत नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, या एक रस्सी से बंधी हुई नाव, या एक रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है। एक रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है, या क्या करता है? उस रस्सी को खोल देता है, उद्बंधित कर देता है और शासन नाव को धारा में बहा देता है। यहां का ने जो कार्य किया है गति परिवर्तन का, वह
किसी पदार्थ के व्ययन द्वारा किया है। मैंने आप सबको बताया था कि ऐसा गति परिवर्तन, गतिहीनता या गति परिवर्तन या गतिहीनता क्या हो, किसी पदार्थ के व्ययन द्वारा है। उसने उस नाव के रस्सी को उद्बंधित करके उस पदार्थ के व्ययन द्वारा क्या किया है, उस व्यक्ति को मतलब या को जो कि उस नाव पर बैठा था उसमें गति कारित कर दिया। यहां यदि गति कारित करके उसने क्या किया, बल का प्रयोग किया। यहां यदि यदि का द्वारा या की सहमति के बिना ऐसा बल प्रयोग किया गया है या इस आशय से किया गया है कि उसके द्वारा उससे भय, क्षोभ या क्षति कारित हो, तो उसका जो का यह कार्य है वह आपराधिक बल कहा जाएगा। मतलब कि इस प्रकरण में हुआ ये था, इस उदाहरण में हुआ ये था कि या एक नाव पर बैठा हुआ था जो रस्सी से बंधी हुई थी। का क्या करता है, उस नाव की रस्सी को खोल देता है और साथ से नाव को धारा में बहा देता है। और उसने ऐसा जो गति कारित किया उस व्यक्ति में, मतलब या में, वह उस पदार्थ किसी पदार्थ के व्ययन द्वारा किया, मतलब नाव के व्ययन द्वारा कर दिया है। उसने बल का प्रयोग किया, किसने, का ने। और का यदि या की सहमति के बिना यह कार्य किया है, या ये बल का प्रयोग उस व्यक्ति को भय, क्षति या क्षोभ कारित करने के लिए किया है विथ इंटेंशन, तो का यह कार्य जो कि रस्सी, नाव की रस्सी को खोलता है, बंधी हुई रस्सी को, वह आपराधिक बल कहा जाएगा। दूसरा एक और उदाहरण इस पर, या अपने रथ से जा रहा था, या एक रथ में बैठकर जा रहा था। का क्या करता है, उस रथ के घोड़ों को चाबुक मारता है, जिससे रथ क्या होता रथ के गति को क्या होता है, वह परिवर्तित कर देता है। मतलब कि या एक रथ से जा रहा था, का क्या करता है, रथ के घोड़ों को चाबुक मारता है और उसके द्वारा वह क्या करता है, उस याक की गति को परिवर्तित कर देता है, गति मान कर देता है, गति को परिवर्तित कर देता है वो जिस, और ऐसा वह बल प्रयोग द्वारा करता है, चाबुक मारने द्वारा करता है। यदि वह या की सहमति के बिना ऐसा कार्य किया है, ऐसे बल का प्रयोग किया है, या ऐसे बल का प्रयोग उसको क्षति, भय या क्षोभ कारित करने के आशय से किया है, या किसी अपराध को कारित करने की संभावना को जानते हुए किया है, तो उस व्यक्ति ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। मतलब जिसने कि घोड़ों को चाबुक मारा है वह आपराधिक बल का प्रयोग किया है, यह कहा जाएगा। एक और उदाहरण दृष्टांत में आपको इस पर देना चाहूंगा। या पालकी से जा रहा था, पालकी में बैठकर जा रहा था, या पालकी में बैठकर जा रहा था, का पालकी को पकड़कर रोक देता है उसको लूटने के आशय से, या को लूटने के आशय से, जो कि पालकी में बैठकर के जा रहा था। ऐसा वह अपनी निजी शारीरिक शक्ति का प्रयोग करके उस पालकी को गतिहीन कर दिया था। मतलब या को जिस पालकी में बैठकर जा रहा था उसको गतिहीन कर दिया। यहां यदि वह ऐसा बल प्रयोग जो कि किया है, वह शासय किया है बिना
या की सहमति के किया है, या इस आशय या संभावना में किया है कि उसके द्वारा या को क्षोभ क्षति कारित हो, तो वह क्या करता है, आपराधिक बल का प्रयोग कारित करता है। क्षोभ, क्षति या भय कारित होने की संभावना है या कारित हो तो वह, और बिना उसकी सहमति के किया गया है तो यह आपराधिक बल कहा जाएगा। मतलब यहाँ ऐसे बल प्रयोग को आपराधिक बल कहा जाएगा। यह धारा 350 के अंतर्गत उसका उत्तरदायित्व होगा। एक और उदाहरण इस पर, का साशय एक दुल्हन का घूंघट उठा देता है। यहाँ का ने बल प्रयोग किया है और यदि उस दुल्हन की सहमति के बिना किया है या ऐसे बल प्रयोग द्वारा उसे क्षति, भय या क्षोभ कारित हो या कारित होने की संभावना के साथ किया है, इंटेंशनली किया है, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से और इस परीक्षा के लिहाज से भी, इसलिए इन दृष्टांतों का अध्ययन आप लोग अच्छे से करें। एक और उदाहरण इस पर दूंगा, का क्या करता है, एक कुत्ते को या पर इस आशय से भड़काता है कि उसके बिना उसकी सहमति के इस आशय से भड़काता है कि वह उसके द्वारा क्षति, भय या क्षोभ कारित करे। तो यहाँ उसका कार्य, का कार्य जिसने कि कुत्ते को भड़काया है वह क्या कहा जाएगा, आपराधिक बल कहा जाएगा। इस दृष्टांत में क्या हुआ, या के ऊपर का एक कुत्ते को जानबूझकर भड़काता है बिना उसकी सहमति के, जिससे कि ऐसे बल प्रयोग, वह बल प्रयोग करता है जिससे कि ऐसे बल प्रयोग द्वारा या के अंदर क्या हो, भय हो, क्षोभ हो या क्षति हो जाए। यहाँ का जो कार्य जिसने कि कुत्ते को भड़काया है वह आपराधिक बल कहा जाएगा। तो आज मैंने आप सबको बल और आपराधिक बल के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। कुछ महत्वपूर्ण दृष्टांतों को मैंने समझाने का प्रयास किया है। ये दृष्टांत बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसलिए आप लोग इसका अध्ययन बेहद सावधानी के साथ करें और पुस्तकों का सहारा भी ले सकते हैं आप इसके अध्ययन में। आप सबके लिए मुझे पूरी उम्मीद है मेरा यह व्याख्यान जो होगा वह उपयोगी सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।